वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इस तरह पढ़ लो, अल्लाह पाक की कसम आपका मुकद्दर बदल जाएगा, तकदीर चमक उठेगी। जो भी दिल में जायज़ मकसद होगा अल्लाह पाक पूरा फरमाएगा। आपकी 9 हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लें। जो बंदा भी ये खास अमल करना चाहता है, अमल की इजाज़त के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रोज़ाना सूरत दुहा की तिलावत करेगा, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाएगा और क़यामत के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो वजीफ़ा इस तरह है कि आपने कोई भी हाजत अपने दिल में रखनी है। नौकरी का मामला है, शादी का मामला है, औलाद का मामला है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिज़्क का मामला है। जो भी दिल में मकसद है आपने उस मकसद को अपने दिल में रखना है। या आप 9 मकसद इकट्ठे कर लें, वो अपने दिल में रखें। जब आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है तो आपने एक मरतबा सुबह नमाज फ़ज्र से पहले ये वजीफ़ा पढ़ना है और एक मरतबा नमाज मगरिब के बाद। आपने इस तरह पढ़ना है कि बावज़ू हो जाएं और सूरत दुहा आपने इस तरह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका। जब यहाँ पर काफ आएगा मा वद्दअका तो काफ पर आपने 9 मरतबा या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ना है। मा वद्दअका रब्बुका, यहाँ पर भी काफ आ गया तो अब आपने 9 मरतबा या करीमू या करीमू या करीमू पढ़ना है। पूरी सूरत में 9 काफ हैं, हर काफ पर आपने 9 मरतबा या करीमू पढ़ना है। इस तरह सूरत मुकम्मल करें और आखिर में अल्लाह पाक से अपने मकसद के लिए दुआ मांगें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह पाक उसके 9 मकसद पूरे फरमाता है और जो भी दिल में जायज़ हाजत होती है, जायज़ मुराद होती है, अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है। तो कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा खुद भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक सदका जारिया की नीयत से ज़रूर पहुँचाइएगा।